सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी बदल दी है। हम दुनिया भर में दोस्तों और परिवार से जुड़ते हैं, अपने विचार और अनुभव दुनिया से शेयर करते हैं। इस सब में खो जाना आसान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एंगेजिंग बनाया जाता है। लगातार अपडेट्स, नोटिफिकेशंस और मैसेजेस हमें वापस लाते रहते हैं। हमें लाइक्स और कमेंट्स की वैलिडेशन की चाहत होती है। एंगेजमेंट का यह साइकिल हमारे दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हमारे अटेंशन स्पैन से लेकर हमारी मेंटल हेल्थ तक सब कुछ प्रभावित होता है। जिस तरह से हम जानकारी कंज्यूम करते हैं वह काफी बदल गया है। हम हेडलाइंस को स्किम करते हैं और एंडलेस फीड्स में स्क्रॉल करते रहते हैं। यह कांस्टेंट स्टिमुलेशन हमें ओवरवेल्म्ड और डिस्ट्रैक्टेड महसूस करा सकता है। यह जरूरी है कि हम अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल और दिमाग पर इसके संभावित प्रभावों के प्रति सचेत रहें। सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने फोन से क्यों चिपके रहते हैं? इसका जवाब डोपामिन नामक एक न्यूरोकेमिकल में छिपा है। यह वही रसायन है जो हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। डोपामिन को अक्सर फील गुड केमिकल कहा जाता है, क्योंकि जब हम कुछ सुखद अनुभव करते हैं तो यह हमारे दिमाग में रिलीज होता है। यह हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। जब हमें सोशल मीडिया पर कोई नोटिफिकेशन या लाइक मिलता है तो हमारे दिमाग को डोपामिन का एक छोटा सा हिट मिलता है। यह हमें अच्छा महसूस कराता है। यह डोपामिन रश बहुत रिवॉर्डिंग होता है। यह हमें और अधिक नोटिफिकेशंस और लाइक्स पाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अच्छा महसूस कराता है और उस बिहेवियर को रिपीट करने के लिए प्रेरित करता है जिसके कारण रिवॉर्ड मिला। इस मामले में सोशल मीडिया का उपयोग करना, यह एक साइकिल बन जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन डोपामिन रिलीजेस को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे जानते हैं कि कैसे हमें एंगेज्ड रखना है। जितना ज्यादा हम उनका यूज करते हैं, हमारा दिमाग उतना ही ज्यादा उन प्लेजरेबल हिट्स को सीक आउट करने के लिए वायर्ड हो जाता है। यह एक विशियस साइकिल बन जाता है। डोपामिन रिलीज और रिवॉर्ड सीकिंग का यह साइकिल एडिक्शन का कारण बन सकता है। यह हमें बार बार उसी व्यवहार को दोहराने के लिए मजबूर करता है। किसी भी दूसरे एडिक्टिव सब्सटेंस या बिहेवियर की तरह सोशल मीडिया हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर सकता है, जिससे हमारे यूजेज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यह एक गंभीर समस्या बन सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी एक काम पर देर तक फोकस करना कितना मुश्किल होता है? आप अकेले नहीं हैं। सोशल मीडिया का हमारा लगातार यूज हमारे दिमाग के इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के तरीके को बदल रहा है। सोशल मीडिया पर डिस्ट्रैक्शंस का कांस्टेंट स्ट्रीम किसी एक काम पर फोकस करना चैलेंजिंग बना देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हमारा अटेंशन ग्रैब करने और इसे ज्यादा से ज्यादा देर तक होल्ड करके रखने के लिए डिजाइन किया गया है। एक औसत व्यक्ति हर दिन फीड्स में स्क्रॉल करने, वीडियोस देखने और नोटिफिकेशंस चेक करने में घंटों बिताता है। यह कांस्टेंट स्टिमुलेशन अटेंशन रेजिड्यू नामक फिनोमिनन को जन्म दे सकता है। जब हम अपना अटेंशन एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट करते हैं तो हमारा थोड़ा सा अटेंशन पिछले काम पर अटका रहता है। यह रेजिड्यू नए काम पर फोकस करना और मुश्किल बना देता है। समय के साथ यह कांस्टेंट टास्क स्विचिंग अटेंशन स्पैन को कम कर सकता है। सेक्शन 4, एक डिजिटल स्लॉट मशीन। सोशल मीडिया की तुलना एक स्लॉट मशीन से की जा सकती है। हर बार जब हम अपना फेवरेट ऐप खोलते हैं तो हम एसेंशियली लीवर पुल कर रहे होते हैं किसी रिवॉर्ड की उम्मीद में। यह रिवॉर्ड एक नोटिफिकेशन, लाइक, कमेंट या बस किसी इंटरेस्टिंग न्यूज या गॉसिप के रूप में हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे एक गैम्बलर स्लॉट मशीन के सामने बैठा होता है, हमें रिवॉर्ड मिलने पर एक्साइटमेंट का रश मिलता है। यह एक्साइटमेंट डोपामिन से ड्रिवन होता है, जो बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है और हमें और ज्यादा के लिए वापस लाता रहता है। यह अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड सिस्टम बेहद एडिक्टिव होता है। हम जितना ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं, हमारा दिमाग उतना ही ज्यादा उन अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स को क्रेव करता है।
हम आसानी से एक लूप में फंस सकते हैं, लगातार अपडेट्स और नोटिफिकेशंस चेक करते रहते हैं, तब भी जब हम जानते हैं कि हमें कुछ और करना चाहिए। सेक्शन 5, द कंपैरिजन गेम सोशल मीडिया। हमारी मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले तरीकों में से एक है सोशल कंपैरिजन के जरिए। जब हम अपने फीड्स में स्क्रॉल करते हैं तो हम पर दूसरों की जिंदगी की केयरफुली क्यूरेटेड इमेजेस और स्टोरीज की बौछार हो जाती है। हम उनके वेकेशंस, उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स, उनके परफेक्ट लगने वाले रिलेशनशिप्स देखते हैं। खुद की तुलना दूसरों से करने के जाल में फंसना आसान है। हम इनएडिक्वेट, एनवियस या यहां तक कि डिप्रेस्ड महसूस करने लग सकते हैं। हकीकत यह है कि सोशल मीडिया रियलिटी का एक बहुत ही फिल्टर्ड वर्जन प्रस्तुत करता है। लोग अपनी जिंदगी के स्ट्रगल्स को प्राइवेट रखते हुए अपनी जिंदगी के हाइलाइट्स शेयर करते हैं। लगातार खुद की तुलना दूसरों से करने से हमारे सेल्फ एस्टीम पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया असल जिंदगी का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं है। है। सेक्शन 6, ब्लू लाइट, स्लीपलेस नाइट्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि फोन पर समय बिताने के बाद सोना कितना मुश्किल होता है? यह एक आम समस्या है जिसका सामना हम में से कई लोग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे स्लीप पैटर्न्स को इंटरफियर कर सकती है। यह लाइट हमारे दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन का समय है। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक स्लीप वेक साइकिल होता है जो हार्मोन मेलाटोनिन द्वारा रेगुलेट होता है। मेलाटोनिन हमारे शरीर को सोने और जागने के समय को समझने में मदद करता है। मेलाटोनिन शाम को प्रोड्यूस होता है जो हमारे शरीर को सिग्नल देता है कि सोने का समय हो गया है। यह हार्मोन हमें आरामदायक नींद में मदद करता है। हालांकि ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस कर देती है। इससे हमारे शरीर को यह समझने में मुश्किल होती है कि सोने का समय हो गया है। जब हम सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं तो हम एसेंशियली अपने दिमाग को जगाए रखने के लिए कह रहे होते हैं। यह हमारे स्लीप साइकिल को डिसरप्ट कर सकता है। इससे सोने में डिफिकल्टी, बेचैनी वाली नींद और दिन में थकान हो सकती है। यह हमारी डेली प्रोडक्टिविटी और मूड को भी प्रभावित कर सकता है। नींद की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एक कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल स्थापित करना और एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। यह आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। सोने से कम 1 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करने से बचें ताकि आपका दिमाग नेचुरली शांत हो सके। इसके बजाय कोई किताब पढ़ें या कोई और रिलैक्सिंग एक्टिविटी करें। सेक्शन 7, एक कनेक्टेड वर्ल्ड में बैलेंस खोजना। सोशल मीडिया इनहेरेंटली बुरा नहीं है। यह हमें अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने में मदद करता है। यह दूसरों से कनेक्ट करने, जानकारी शेयर करने और कम्युनिटीज बिल्ड करने का एक पावरफुल टूल हो सकता है। हम अपने विचार और अनुभव साझा कर सकते हैं। हालांकि यह जरूरी है कि हम अपने यूजेज और हमारे दिमाग और ओवरऑल वेलबींग पर इसके संभावित प्रभाव के प्रति सचेत रहें। कभी-कभी यह हमें तनाव और चिंता का कारण भी बन सकता है। हम नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने और टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं, जैसे कि ऐप लिमिट्स सेट करना और ऑफलाइन एक्टिविटीज में शामिल होना। अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की लिमिट्स तय करें। यह आपको अधिक प्रोडक्टिव और फोकस्ड रहने में मदद करेगा। अपने यूजेज को ट्रैक करने और डेली टाइम लिमिट सेट करने के लिए एप्स या वेबसाइट ब्लॉकर्स का यूज करने पर विचार करें। यह आपको अपने समय का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करेगा। उन अकाउंट्स के बारे में सोच समझकर फैसला लें जिन्हें आप फॉलो करते हैं। यह आपके मेंटल हेल्थ को पॉजिटिवली प्रभावित कर सकता है। ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको एनवियस, इनएडिक्वेट या एंग्शियस महसूस कराते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। रियल लाइफ इंटरैक्शंस के लिए समय निकालें। यह आपको अधिक कनेक्टेड और फुलफिल्ड महसूस कराएगा। याद रखें कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है। अन्य गतिविधियों में शामिल होना भी महत्वपूर्ण है।
अपने यूजेज के प्रति सचेत रहकर और अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देकर हम टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं बिना इसे खुद पर कंट्रोल करने दिए। यह हमें एक बैलेंस्ड और हेल्थी लाइफ जीने में मदद करेगा।